वेलकम टू विजन प्लस। जैसा कि 2 दिन हम लोग मैथ की क्लास में इंट्रोडक्शन ही पढ़े हैं नंबर सिस्टम में, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इकाई अंक से होगा, यानी इकाई अंक का निर्धारण, ठीक है। तो चलिए बिना देर के क्लास शुरू करते हैं। इकाई अंक का निर्धारण यानी यूनिट डिजिट से रिलेटेड, यानी कि कोई भी संख्या है, ठीक है, तो किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होगा। संख्याओं, कई संख्याएं हैं, उनका अगर योग या अंतर का कॉन्सेप्ट है या गुणन का कॉन्सेप्ट है या घातांकी संख्या है, तो उनमें हम कैसे इकाई अंक को पता लगाएंगे, ठीक है। कुल मिला जुला करके वही चीजें हमें समझना है यहाँ पे इकाई अंक में, ठीक है। तो आप पहले ये जान लीजिए कि कोई भी अगर संख्या है, पहले इसका बेसिक समझिए। कोई भी संख्या है तो संख्या का जो इकाई अंक होगा, संख्या का इकाई अंक वो क्या हो सकता है। किसी भी संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 10 अंक हैं, इन्हीं 10 में से कोई एक हो सकता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक, ये जो 10 अंक हैं, इसी में से कोई एक होगा, ठीक है। बात क्लियर हुई ना। चलिए जैसे आप एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 512 और पूछा कि इकाई अंक बताओ, तो आप बताएंगे कि 512 में इकाई अंक जो है, इकाई अंक क्या है, आपका जवाब होगा 2। 512 का इकाई अंक क्या है, 2। जैसे मैंने एक और संख्या लिख दिया कि 4375 और पूछा भैया इकाई अंक बताइए, तो आपका जवाब होगा कि इकाई अंक 5 है, ठीक है। यानी इकाई के स्थान पर जो अंक आएगा वही इकाई अंक होगा, ठीक। यहां तक बातें क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, जब यहां तक बात क्लियर हो गई तो फिर हम धीरे से आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि इससे अलग कॉन्सेप्ट क्या होगा। मान लो एक सिंपल संख्या दी जाएगी, तो किसी भी सिंपल संख्या में जो संख्या का इकाई अंक होगा, इकाई के स्थान पे जो अंक होगा वही तो उसका इकाई अंक हो जाएगा ना। लेकिन अब जैसे संख्याओं की क्रियाविधि हो, संख्याओं की क्या हो, क्रियाविधि हो। संख्या की क्रियाविधि पे जो प्रश्न बनेंगे, संख्या की क्रियाविधि पे जो प्रश्न बनेंगे, क्रियाविधि का इन द सेंस कि संख्याओं को जोड़ा जाए, संख्याओं को घटाया जाए, संख्याओं को गुणा किया जाए, मतलब कुछ इस तरीका का जो कॉन्सेप्ट होगा, उसमें पूछे कि इकाई अंक क्या होगा, तो हम कैसे उसको समझते हैं, कैसे उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि योग की क्रिया में इकाई अंक कैसे हम पता लगाएंगे। मान लीजिए जैसे योग की संक्रिया है, योग की संक्रिया में इकाई अंक हमें प्राप्त करना है, यानी कि 2, 3, 4 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, उनका योग करके पता लगाना है कि इकाई के स्थान पे क्या आएगा। कुल मिलाकर के ये समझना है, ठीक है। तो आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया कि 512 प्लस 217 प्लस 308 प्लस 1125 ना, ये क्वेश्चन रहा। पूछ रहा है में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो देखिए 512, 217, 308 और 1125, तो यहां पे क्या है, 512 में इकाई अंक क्या है, 2 है। 217 में इकाई अंक क्या है, 7 है। 308 में इकाई अंक क्या है, 8 है। 1125 में इकाई अंक क्या है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। इकाई के स्थान पे जो अंक है उनको क्या कर देंगे, जोड़ की संक्रिया में जोड़ देंगे। तो देखिए 7 और 2 को जोड़ दिया 9, और 8 और 5 को जोड़ दिया तो 13। 13 में इकाई अंक क्या आया, 3, तो 9 और 3 को जोड़ दिया 12 आ गया, और 12 में इकाई अंक क्या आ गया, 2। तो यही आपकी संख्या का इकाई अंक हो गया, यानी जो क्वेश्चन था उसका ये इकाई अंक मिल गया। क्या मिला, 2। आया समझ में नहीं समझ आया। यानी कि जो भी अंक दिए रहेंगे उनमें इकाई के स्थान पर जो अंक है उन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे,
और जोड़ने के बाद इकाई के स्थान पे जो अंक आएगा वही हमारी संक्रिया का इकाई अंक होगा, हमारे प्रश्न का जो इकाई अंक हो जाएगा, है ना। ऐसे घटाना को लेकर के, गुणा को लेकर के भी प्रश्न बनेगा। बेसिक प्रश्न तो ऐसे ही बनेगा इकाई अंकों पे, ठीक है, इसको नोट कर लिए। चलिए ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे जोड़ का कॉन्सेप्ट हो गया, अगर मान ले घटानों की संक्रिया हो या कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपसे कह दिया कि 576 प्लस 215 माइनस 781, ठीक है, माइनस 102 का इकाई अंक क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जो भी संख्या का इकाई अंक है और जो उनके बीच साइन है, उस संक्रिया में कहाँ प्लस कहाँ माइनस है, उस चिन्ह को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 ले लिया गया, -1 और -2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6 5 11 और ये हो गया आपका कितना -3, तो 11 में से 3 निकला तो बचा कितना 8, यही हो गया इकाई अंक, यही क्या हो गया इकाई अंक हो गया। यानी इस पूरी श्रृंखला में इकाई के स्थान पे क्या आएगा 8 आ जाएगा, इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है 8, बात समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब अगर मान लीजिए गुणन की संक्रिया हो, गुणन की क्रिया हो, गुणन की क्रिया में हम कैसे इकाई अंक का निर्धारण करेंगे, ठीक है। गुणन की क्रिया में हम इकाई अंक का निर्धारण कैसे करते हैं, तो वहां पे कुछ चीजें कॉन्सेप्ट बनाना भी पड़ेगा, वो समझा रहा हूं। जैसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मान लो आपको दे दिया गया 112 गुणे 137 गुणे 115 या 15 गुणे 45, या चलिए कुछ और लिख देते हैं 15 गुणे 48, ऐसा दिया, और इसमें पूछ दिया में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने जोड़ और घटाने में समझा कि इकाई अंक को लेकर के जोड़ा गया, इकाई अंक को लेकर के घटा दिया गया, तो ऐसे यहां भी कहेंगे कि इकाई अंक का गुणा कर दिया जाए, हाँ वही करना है, इकाई अंक का गुणा करना है यहाँ पे, ठीक है। जो संख्या का इकाई अंक है उनका गुणा करेंगे। तो चलिए हम सोल्यूशन में देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे इकाई अंक कितना है 2 है, यहाँ पे इकाई अंक क्या है 7 है, इसमें इकाई अंक क्या है 5 है, और इसमें इकाई अंक क्या है 8 है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनका गुणा कर रहे हैं, 2 का 7 में गुणा किया 14, 8 का 5 में गुणा कर दिया 40। अब देखो यहाँ पे इकाई अंक 4 आ गया और यहाँ पे इकाई अंक 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे 4 का 0 में गुणा कर दिए और हमारा जो आंसर आया वो 0 आ गया, यानी कुल मिलाकर के इकाई अंक क्या आया 0 आ गया। तो बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, गुणन की संक्रिया का एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उससे रिलेटेड एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझाते हैं। वो क्या, जैसे एक क्वेश्चन और ले लिया यार कि मान लीजिए आ गया कि 111 या एक जैसे क्वेश्चन आ गया 117 गुणे 213 गुणे 125 गुणे 319, ठीक है, में पूछ दिया इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो फिर वही जवाब आपका होगा कि जो भी अंक दिया गया यानी जो भी संख्या दी गई है उसमें जो इकाई का अंक है उनका क्या किया जाए मल्टीप्लिकेशन, उनका गुणा कर लिया जाए, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं फट से। भाई यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ क्या है 3, अगले में 5, फिर 9, तो अब ये गुणा करने पे क्या मिला भाई 7 त्रिका 21 और 9 पच्चे 45, अब यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट में 1 × 5 = 5, यही हमारा आंसर आ गया, ये आ गया हमारा इकाई अंक, ठीक है। तो अब इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा कंपेयर करो आप, क्या यहां पे आपने देखा कि जो भी अंक मैंने लिया था सब ऑड नंबर थे, क्या थे विषम संख्याएं थी, सब विषम संख्या थी। यहां पे इस सीरीज में मैंने विषम के साथ सम संख्या भी लिया है कि नहीं। और दूसरी बात, पहली बात तो ये ध्यान देना है कि सम संख्या का कॉन्सेप्ट विषम के साथ होना, दूसरी बात क्या ध्यान देना है कि सम संख्या के साथ अगर कोई ऐसी विषम संख्या हो जिसका इकाई अंक क्या हो
5 हो। यहाँ पे देख रहे हैं ना, इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। तो अगर किसी सम संख्या के साथ कोई ऐसी भी सम संख्या है गुणन की संक्रिया में जिसका इकाई अंक 5 है, ठीक है, तो उस पूरी श्रृंखला का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि किसी भी सम संख्या का 5 में गुणा किया जाता है तो क्या आता है, उसका इकाई अंक 0 आता है। जैसे 2 का 5 में गुणा 10, 4 का 5 में गुणा 20, 6 का 5 में गुणा 30, 8 का 5 में गुणा 40। तो मतलब जब भी किसी सम संख्या का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, इकाई का अंक क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल करके आ रहा है ना। तो बात यहां पे समझना इसलिए है कि जब कभी कभी क्या होता है, बड़ी संक्रिया दी जाती है, बड़े अंक दे दिए जाते हैं, है ना। इसको नोटिस करिए, तो मैं बता रहा हूं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे एक एग्जांपल ले रहा हूं, उससे समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोग को। जैसे अगर जैसे यहां पे एक क्वेश्चन हो गया आपका कि कार्य की श्रृंखला जैसे 475 गुणे 1287 गुणे 11207 गुणे 2856 गुणे 1900 चलिए 79 में पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा, है ना। या और भी बड़ी सीरीज बना देगा, है ना, और वहां पे इकाई अंक पूछ रहा है आपसे। तो आपको क्या ध्यान देना, पहला पॉइंट ये ध्यान देना है कि क्या श्रृंखला में कोई संख्या ऐसी है जिसका इकाई अंक 5 है। तो पता चला हाँ भाई एक संख्या ऐसी है जिसका इकाई अंक 5 है। उसके बाद हमें यह ध्यान देना है कि क्या इस श्रृंखला में कोई सम संख्या भी है। तो हाँ मिल गया भैया कि एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या इवन नंबर है। तो तुरंत आपका जवाब होगा कि इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, है ना। कैसे हो रहा है वो भी देख लीजिए। यहां पे देखिए 5 है तो हम 5 ले लेंगे, यहां से 7 है तो 7 ले लिए, यहां भी 7 है तो 7 ले लिए, आगे 6 है तो 6 ले लिया गया, अगले में 9 है तो 9 ले लिए। तो देखिए 7 का 5 में गुणा किया गया 35, 7 का 6 में गुणा किया गया 42, और ये 9 बचा। अब यहाँ से 5, यहाँ से 2 और यहाँ से 9 लेना। तो देखिए 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10, और 10 का 9 में, अब 0 का 9 में गुणा किया गया तो क्या आ गया, 0 आया कि नहीं आया, बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से हमें गुणन की श्रृंखला में इन चीजों को समझना है ना, कि अगर जो है कोई संख्या जिसका इकाई अंक 5 है उसके साथ कोई ऐसी सम संख्या मल्टीप्लिकेशन में है तो उस पूरी श्रृंखला का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई ना, ठीक है। चलिए तो ये तो बेसिक बातें थी। इकाई अंक पे जो सामान्य प्रश्न बनते हैं जोड़ घटाने को लेकर के, गुणा की क्रिया को लेकर के, ऐसे प्रश्न बनेंगे तो हम आसानी से इनको क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक है। अब इसी स्टेप में हम थोड़ा सा और आगे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अब अगला टॉपिक जो आता है, जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा इकाई अंकों पे, वो घातांकी संख्याओं को लेकर के बनता है। कैसे, घातांकी संख्या, संख्या घात में दी रहेगी और वहां पे पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। बड़ा बड़ा पावर दिया रहेगा और वहां पे पूछ देगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे समझते हैं वो चीजें पॉइंट में देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। ऐसे ही जोड़ घटाने में कितनी बड़ी सीरीज रहेगी तो ऐसे फटाफट आप लोग कर लेंगे ना, नो डाउट इसमें कोई समस्या होगी आप लोग को। अब आइए जो सबसे इकाई अंक में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट
पॉइंट्स है जो जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या है, घातांकी संख्याओं का, ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है। घातांकी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है। अगर संख्या घातों में दी गई है तो उसका कैसे हम इकाई अंक पता लगाते हैं, ठीक है। जैसे छोटे छोटे प्रश्नों को देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए 2 है ना, तो 2 की घात अगर 1 है तो इकाई अंक क्या आएगा, 2 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2 की घात 1 है तो 2 आ रहा है, 2 की घात 2 कर दिए तो इकाई अंक देखिए बदल गया, 4 हो गया। 2 की घात 3 कर दिए तो 2 की घात 3 यानी 8, इकाई अंक 8 हो रहा है। 2 की घात 4 अगर कर दिए तो 16, यानी कि यहाँ पे इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। मैंने 2 का केवल कॉन्सेप्ट लिया और वहां पे इस तरीके से इकाई अंक चेंज होता चला गया, हर 4 स्टेप में चेंज हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने 2 की घात 5 किया तो फिर से 32, यानी इकाई अंक 2 आ रहा है। 2 की घात 6 किया तो ये 64 हो गया। 2 की घात 7 किया तो 128 हो गया। 2 की घात 8 किया तो 256 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हर 4 स्टेप के बाद फिर उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। तो घातांकी संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात अगर करना होगा तो हर 4 पावर के बाद, मतलब पावर के फैक्टर में 4 के बाद फिर उसी की क्या होगी, पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो घातांकी संख्याओं का इकाई अंक निर्धारण के लिए हम क्या करते हैं, तो चलिए सीखते हैं क्या करना चाहिए हमें, अब कैसे हम उसका पता लगाएंगे फटाफट, है ना। ये तो एक बेसिक मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया। तो यहां पे देखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। कुल कितने अंक हैं जो इकाई के स्थान पे आएंगे, 0 से लेकर के 9 तक, मतलब 10 अंक। 10 अंक हैं जो इकाई के स्थान पे आएंगे किसी भी संख्या में, 10 में से कोई एक आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इन 10 अंकों पे देखते हैं कि किन किन अंकों पे घातों का प्रभाव पड़ता है और किन अंकों पे नहीं पड़ता है, ठीक है। पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो आप ये जानिए कि 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5, 6, ये 4 अंक ऐसे हैं, आप लिखेंगे 4 अंक ऐसे हैं, ठीक है, जिन पे, ठीक है, या जिन पर घातों का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा आप समझ सकते हैं, है ना, नहीं पड़ता है। आइए इनको हम देख लेते हैं एक एक करके कैसे नहीं पड़ रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं। पहले देखिए, बेस बनाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, और बेस जब बन जाएगा फिर प्रश्न को आप बहुत तेजी से करेंगे, ठीक है। लेकिन बेस बनाने के लिए आपको टाइम देना है। जैसे पहले हम 0 को लेते हैं कि जैसे संख्या ऐसा लें जिनका इकाई अंक 0 हो। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया 10, 10 की घात 1 बराबर क्या आया, 10, वही इकाई अंक आया। यहाँ पे इकाई अंक 0 है तो यहाँ भी इकाई अंक 0 है। 10 की घात 2 तो क्या हो गया, 100, यहाँ पे इकाई अंक 0 तो यहाँ भी इकाई अंक 0। 10 की घात 3, 10 की घात 3 कितना हो गया, 1000, यहाँ इकाई अंक 0, यहाँ भी इकाई अंक 0, सेम परिवर्तन नहीं हो रहा है। 10 की घात 4, 10,000, तो इकाई अंक क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ऐसे 5, 6, 7 करते जाएंगे, इकाई अंक सेम आएगा। 10 यानी 0 का आपने देख लिया। इसी क्रम में 1 का देख लीजिए। 1 के लिए जैसे मैंने हम 11 ले लिया, 11 की घात 1 बराबर 11, इकाई अंक 1, इकाई अंक 1। 11 की घात 2 कर दिए तो 121 आ गया, यहाँ भी इकाई अंक 1, यहाँ भी इकाई अंक 1। 11 की घात 3 कर दिया तो 1331 आ गया, दोनों जगहों पे इकाई अंक 1 आ रहा है। अब 11 की घात 4 करने पे भाई देखिए कितना आता है, गुणा करना पड़ेगा। तो 11 की घात 4, तो अब 1331 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 1 का 11, 11 3 33, 33 1 34, और फिर 11 3 33, 33 और 3 36, 11 की 11 3 14, 14 641 आ गया, सेम आ रहा है ना, इकाई अंक दोनों जगहों पे सेम आ रहा है। चलिए
अब जैसे यहाँ 5 का दिया तो 5 का देख लेते हैं। 5 की घात 1 बराबर 5, 5 की घात 2 बराबर 25, 5 की घात 3 बराबर 125, 5 की घात 4 बराबर 625। तो हर जगह क्या अंक सेम आ रहा है, ठीक है। ऐसे 6 का देख लेते हैं। 6 की घात 1 बराबर 6, 6 की घात 2 बराबर 36, 6 की घात 3 बराबर 216 और 6 की घात 4 बराबर हो जाएगा 6 6 के 36, 6 के 6 3 9, 6 दूना 12, 1296। तो यहाँ सेम आया। तो ये 4 अंक ऐसे हैं जिन पे घातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब क्या निकल करके आया, मतलब ये निकल करके आया कि अब इन पे जैसे क्वेश्चन जो बनेंगे वो इस टाइप के, इस पे क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बनने का मतलब हुआ यहाँ पे ऐसा कि जैसे आपसे कह दिया कि 1331 की घात 1255, 1331 की घात 1255 और यहाँ पे पूछ दिया का इकाई अंक बताइए। इकाई अंक क्या होगा? 1331 की घात 1255 का इकाई अंक पूछा तो आपको क्या ध्यान देना है भैया, मूल जो संख्या है, घात पे मत जाइए, संख्या पे आइए कि मूल जो संख्या है, संख्या का इकाई अंक क्या है? 1 है। और जब संख्या का इकाई अंक 1 रहता है तो मैंने पढ़ा है कि 1 रहने पे परिवर्तन ही नहीं होता, यानी घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो संख्या का इकाई अंक यहाँ पे 1 है, तो इसलिए इसका जो इकाई अंक होगा वो वही रहेगा, इकाई अंक 1 ही रहेगा। बातें क्लियर हो गई, नहीं क्लियर हो गई? इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए क्या दिया कि 1256 की घात 1050 और यहाँ पे पूछ दिया का इकाई अंक क्या होगा, ऐसा पूछा। 1256 की घात 1050 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा? तो आपने देखा कि यहाँ पे मूल संख्या का इकाई अंक 6 है, तो हमने पढ़ा 6 के कॉन्सेप्ट में कि अगर संख्या का इकाई अंक 6 होगा तो उस पे घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो कुल मिला करके इसका जो इकाई अंक आएगा वो क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। बात समझ में आ गई ना? तो इस टाइप के यानी कि 4 अंक तो ऐसे हैं 0, 1, 5 और 6, 4 अंक ऐसे हैं जिन पर यानी अगर वो किसी संख्या का इकाई अंक है तो उसपे कोई भी घात लगी हो, ठीक है, तो उसका इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता नहीं है, ठीक है। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 रहने पर, ठीक है, घात कुछ भी हो इकाई अंक परिवर्तित नहीं होता, ये बात आप नोटिस कर लेंगे। बात समझ में आ रहा ना? तो 10 अंक में से 4 अंक क्लियर हो गए, 0, 1 क्लियर हो गया और 5 और 6 क्लियर हो गया इकाई अंक में, है ना। अभी कितने बचे हुए हैं? 2, 3, 4, 7, 8 और 9, 4 अंक और बचे हुए हैं, और कुल मिला के 6 अंक और बचे हुए हैं। तो इन 6 अंकों का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इकाई अंक पे जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया इस पे आप किताब से प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल की क्लास में इसी के आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है।